हेलो फ्रेंड्स। तो यह क्राउन जीएस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3.7 होगा, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण जो कि 1905 से लेकर के 1919 तक माना जाता है, उससे जुड़े फैक्ट्स को देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब हम। सबसे पहले बंगाल का विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में होता है। तो बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। इसके कारण जो है प्रशासनिक असुविधा बताया गया था। तो दो प्रश्न यहाँ से पूछता है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय में। इसका कारण क्या बताया गया था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसीलिए विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी, और लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ के प्रथम गवर्नर बने थे। दूसरा भाग जो था उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो प्रथम भाग आज के डेट में जो बांग्लादेश बन गया वही था, और दूसरा भाग बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिलकर बना था, और इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई, और यहाँ का प्रथम गवर्नर बना था एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 16 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन जो है राखी के दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया था। तो शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला था। देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इससे पहले का भाग अगर नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जोड़ लीजिएगा। देखिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगर आप पिछला पार्ट देखेंगे तो उसमें हम बताए थे जो समाज सुधार आंदोलन था उसमें। तो प्रश्न अगर पूछे कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है स्वराज हुआ दादा भाई नेहरूजी ने किया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना में और बम्बई में तिलक तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। इसी समय जो है हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों का विभाजन का विरोध किया गया। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का विघटन, जब कांग्रेस टूटता है। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः जो है रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनने में सफल हुए, और यहीं से नाराज होकर के गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस बंट जाता है। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्ताव कौन कौन सा? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर के विवाद गहरा गया, और गर्मपंथी तथा उग्रवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1906 में होती है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के एक वर्ष के बाद जो है 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, याद रखिए किसके नेतृत्व? आगा खां। तो उनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलता है।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा जो है 30 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में किया गया। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए नवाब बकारुल मुल्क मुश्ताक। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष था सर सैयद इमाम। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसकी पूर्ति जो है 1909 के मॉन्टे मिर्लो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल कब लाया गया, तो ये हो जाएगा 1909 का मॉन्टे मिर्लो सुधार के द्वारा। देखिए मॉन्टे मिर्लो सुधार क्या था। तो 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है लागू कर दिया गया। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया था। अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन जो है 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत की नई राजधानी बन जाती है। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट को भी शामिल कर दिया गया। देखिए अब दिल्ली के बारे में, तो आधुनिक दिल्ली का जो रूपरेखा है वह एडविन लुटियंस, आप काफ़ी बार देखे होंगे कि लुटियंस में रहते हैं लीडर्स लोग, तो इसका कारण यही है कि जो दिल्ली है मॉडर्न दिल्ली, उसका रूपरेखा जो आर्किटेक्ट है वह एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर के बनाया था। लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन हो गया, इंडिया गेट, इन सभी का निर्माण करवाया था। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 में हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914। देखिए हम लोग क्या है कि भूल जाते हैं एग्जैक्ट डेट को, एग्जामिनर आजकल एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, ठीक है। तो 1914 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 28 जुलाई को हुआ। तो 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की था, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और इटली के साथ जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश राज का समर्थन किया था। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई, जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। तो एम्बुलेंस कोर किसने बनाई थी पूछ दिया, तो आंसर क्या होगा, गांधी जी ने। अगला देखिए लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ। सूरत विभाजन में जब अलग अलग लोग हो गए तो उसको मिलाने के लिए लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। देखिए तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो उनकी दृष्टि से दो चीज़ जो है महत्वपूर्ण था। पहला कि कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता होता है। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन करते हैं, मोहम्मद अली जीना करता है। नेक्स्ट देखिए होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बप्तिस्ता इसके अध्यक्ष एवं एनसी केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो कि बम्बई नहीं था उस समय, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया था, मध्य प्रांत, बरार। तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 पत्र लीग के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए किया। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछता है तिलक के द्वारा प्रकाशित पत्र, तो एक तो हो गया मराठा, दूसरा हो गया केसरी। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर भाषा पूछ देता है कि मराठा किस भाषा में थी, तो आंसर होगा अंग्रेजी। केसरी किस भाषा में थी, तो आंसर मराठा हो जाएगा। अगला देखिए एनी बेसेंट ने अपनी लीग यानी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी के क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अडयार, जो कि मद्रास में है, तो लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर अस्प्रू भी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी? मद्रास में थी। गोखले की यानी गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश जो है अनुमति नहीं था। इंपॉर्टेंट है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी गोखले के संस्था के मेंबर थे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था होम रूल लीग में। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी चलाया था। नेक्स्ट देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 1917 में हुई। तो मॉन्टेग्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषाकाल कहा है। नेक्स्ट देखिए 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया जाता है 1919 में। नेक्स्ट देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, तो यह 1905 से 15 को माना जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में चित्तपावन ब्राह्मण, कौन सा? चित्तपावन ब्राह्मणों को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापकार ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एम्सहर्स्ट की हत्या की। हत्या के आरोप में चापकर बंधुओं को फांसी दे दिया जाता है। विनय दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर, वीडी सावरकर जिसको बोलेंगे, एवं गणेश सावरकर ने 1899 में गुप्त संस्था मित्र मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछता है, मित्र मेला का गठन किया था। किसने? गणेश सावरकर और वीडी सावरकर ने। उसी को 1904 में जो है अभिनव भारत समाज के नाम से जाना जाने लगा। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार करके हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा होती है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता के कारण सजा पाई थी। अगला देखिए बंगाल। तो बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया था। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्म माधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देखिए प्रफुल्ल चाकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी जाती है। रासबिहारी बोस देखिए, तो रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। अगला देखिए बरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना आश्रम ऑरोविले, इंपॉर्टेंट है, ऑरोविले का स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए पंजाब का रीजन। तो अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार का जो प्रकाशन किया था। अब देखेंगे विदेश में क्रांतिकारियों की क्या क्या गतिविधियां हुई। देखिए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस सोसाइटी ने इंडिया सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की भी स्थापना की थी। दूसरा देखिए इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा, तो इन्होंने 1 जुलाई 1909 को करजन वायली की लंदन में हत्या कर दी थी। किसको? करजन वायली को। अगला है मैडम भिकाजी कामा, तो इन्होंने भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है।
इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये भी पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया, तो आंसर होगा मैडम भिखाजी। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी, तो इसकी स्थापना 1913 में की जाती है। सोहनलाल बखाना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था के गदर नाम एक अखबार निकाला, जिसके बाद इसका नाम जो है गदर पार्टी पड़ जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में थी। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। पांचवा देखिए राजा महेंद्र प्रताप, तो इन्होंने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना कर दी थी। लास्ट देखिए वो है आपका कामागाटाम्रू, ये भी कई बार पूछ दिया है, तो पूछता है कामागाटाम्रू क्या था, तो आंसर होगा एक जहाज। तो इसमें प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में जो है शोर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कुछ कमी रह गई या फिर किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पीडीएफ चाहिए, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, नोट्स, ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़िए या फिर शिक्षा सेंटर टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।